हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू पाठक लॉ क्लासेस। तो विषय है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं? ऐसा नहीं करते होंगे। स्पीड थोड़ा तेज कर दिया हूँ, लेकिन मैं ऐसा रखूँगा चीज़ों को कि आपको सबको समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की जड़ क्या होती है। आप लोगों ने, कई लोगों ने बेयर की भाषा अगर पढ़ी होगी। बेयर की भाषा, आई मीन टू से दैट लैंग्वेज ऑफ बेयर एक्ट इन विच यू रीड अबाउट द डिफिनेशन क्लॉज। आप जब परिभाषा परिभाषा कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसमें भी आप जाएं, यानी कि सेक्शन 2। ओवरऑल ये कहने का ये मतलब है कि आप अगर धारा 2 में अगर जाते हैं तो वहाँ पे धारा 2 में आप देखेंगे कि सबसे पहला एक आता है सेक्शन 2, जिसका क्लॉज ए है, जो ये कहता है प्रपोजल। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रपोजल ही है हर, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की जड़ ही प्रपोजल है। अगर प्रपोजल नहीं है तो आप 2A से लेके अंतिम में अगर जो 2J तक की डिफिनेशन दी हुई है वहां पर सफर तय ही नहीं कर सकते हैं। साफ सीधी बात है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट जानना है, कॉन्ट्रैक्ट समझना है, तो सबसे पहला काम है कि प्रपोजल के बारे में आप ध्यान दें। उसके अलावा ना दूजा ना तीजा, दैट्स ऑल। चलिए, ये बात हो गई। अब आते हैं हम लोग प्रपोजल की तरफ कि प्रपोजल आखिर कहते किसे हैं। हाल फिलहाल के लिए आप भूल जाइए कि बैरक में क्या लिखा हुआ है, किताबों में क्या दिया हुआ है, नथिंग मैटर्स। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रपोजल आप लोग करते कैसे हैं। आप सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अपना 143 जो कुछ भी कहते हैं कि यही होंगे, तो आप लोग प्रपोजल देते हैं पहले। तो प्रपोजल मैं ये मानता हूं कि जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं। ये ए है और ये बी है। ए और बी की अभी पिक्चर में मत लाइए। मैं अभी एक ही बात अगर करता हूं तो ए में मैं ये जानना चाहता हूं, मान लीजिए कि ये ए जो है ये एक व्यापारी है, आई मीन टू से ट्रेडर। ठीक है, ये ट्रेडर हैं और ये 40 लाख का एक अपना माल है इनका, गुड कॉस्ट अबाउट 40 लैक्स, जो बेचना चाहते हैं। इनका गुड्स है जो 40 लाख रुपए में ये बेचना चाहते हैं। इनको खोजते खासते किसी तरीके से बी नाम के एक शख्स मिले, जो इन्हें ए को लगता है कि भाई हो सकता हो मेरा माल खरीद ले। ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, ए ने बी को प्रपोजल दिया। अब प्रपोजल कैसे दिया होगा? चिल्ला के तो दे नहीं सकते हैं। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, यहां पर एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड अभी भूल जाइए, एक्सप्रेस भी भूल जाइए, क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई होगी आपकी। मैं आपको सीधा सा बात समझाता हूं कि ए ने सिर्फ बी को प्रपोजल दिया, कितने का? 40 लाख रुपए का, जो उनका माल है बेचेंगे। अब क्या ये बताइए, मात्र ए ने बी को ये प्रपोजल दिया कि ए अपना माल 40 लाख रुपए में बी को बेचना चाहते हैं, क्या इससे उनका माल बिक गया? नहीं, इससे उनका माल कभी नहीं बिक सकता है। इससे उनका माल ना बिकेगा ना कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि बी दोबारा से अपनी एक्सेप्टेंस को ना भेजे। जब बी अपनी एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचाएंगे कि हाँ मैं आपका माल खरीदने का इच्छुक हूं, तब जाकर वो प्रपोजल एक्सेप्टेड होगा और प्रपोजल कहलाएगा एज अ प्रॉमिस। अब यहां पर समझिए कि भाई प्रपोजल प्रॉमिस क्यों कहला रहा है, क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कहला दिया गया। अब देखिए, प्रपोजल यहां प्रॉमिस में कैसे कन्वर्ट हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट हुआ, इन्होंने तो कह तो दिया कि हाँ मैं आपका माल खरीदने में इच्छुक हूं,
तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने कह दी कि हाँ चलो इन्होंने हमारा प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक, अब कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो अब मैं आपको बताना शुरू करूँगा। इसमें जब इन्होंने प्रपोजल भेजा था उस वक्त में इन्हें क्या कहा जाता है, जब तक कि इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ था तब तक में इन्हें कुछ नहीं कहा जाता था, मात्र एक ऑफरर कहा जाता था और कुछ भी नहीं कहा जाता था। ऑफरर का बेयर में तो मतलब कि लेजिस्लेटिव की लैंग्वेज में अगर देखें या मैं ओवरऑल कहूँ कि बेयरर की लैंग्वेज में अगर देखें तो कहीं कोई जिक्र नहीं देता है। सीधा सीधा क्या देगा, 2A में प्रपोजल दे देगा, 2A में प्रपोजल दे देगा, 2B में प्रॉमिस दे देगा, 2C में प्रॉमिसर प्रॉमिसी की बात करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ही 2D में कंसिडरेशन दे देगा, 2E में एग्रीमेंट, ऐसे करते करते चला जाएगा। लेकिन क्या कहीं A से लगाए J तक में ऑफरर की बात कही गई या नहीं कही गई है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर A को ऑफरर कहा जाता है और इन्हें जिन्हें भेजा गया है इन्हें ऑफरी कहा गया है। लेकिन उस दौरान में जब ये एक्सेप्ट करके इन्होंने भेज दिया वापस, मान लीजिए चिट्ठी के माध्यम से भेजा होगा, तो चिट्ठी में वापसी जवाब अगर भेज दिया होगा कि हाँ मैं इच्छुक हूँ, तो ऐसे में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया A के प्रॉमिस को, A के प्रपोजल को। तो अब जो है यहाँ पर अब बताता हूँ कि क्या हुआ। A जो हो गए वो हो गए प्रॉमिसर और जो B है वो हो गए प्रॉमिसी। ठीक, A प्रॉमिसर हो गए और B प्रॉमिसी हो गए, क्योंकि B ने यहां पर ये अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है और जब अपनी एक्सेप्टेंस किसी प्रपोजल के लिए दे दी जाती है तो उसे प्रॉमिस कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं।